तो पीएच मान क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने पीएच स्केल बना लिया, यहाँ 7 से कम और यहाँ 7 से अधिक, तो जिनका पीएच मान 7 से कम होगा वो एसिडिक नेचर के कहलाएंगे, अम्लीय प्रकृति के कहलाएंगे, और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय प्रकृति के होंगे। उनकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति के होंगे। ठीक, तो pH लेस देन 7, pH ग्रेटर देन 7 और pH बराबर 7, तो ये अम्लीय प्रकृति के होंगे, ये क्षारीय प्रकृति के होंगे और ये उदासीन होंगे। जल क्या होता है? उदासीन होता है। जल ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो जल क्या होता है? उदासीन होता है। तो हम लोग फार्मूले से न्यूमेरिकल लगाएंगे, पीएच फार्मूले से हम लोग क्या लगाएंगे? न्यूमेरिकल। तो पीएच बराबर होता है माइनस का log H प्लस, पीएच बराबर माइनस का log H प्लस, या पीएच बराबर log 1 अपॉन H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। H प्लस को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, H प्लस को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पीएच वैल्यू किसका कितना पीएच होता है? तो अगर पीएच 7 से कम आ रहा है तो अम्लीय होगा, 7 आ रहा है तो उदासीन होगा, 7 से अधिक आ रहा है तो क्षारीय। तो इसमें लिखेंगे आप लोग, सोरेनसन ने बताया कि सोरेनसन ये वैज्ञानिक थे। सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं, उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच मान कहते हैं, लिख लीजिएगा फार्मूला, पीएच बराबर माइनस का log H प्लस माइनस का log H प्लस, या pH बराबर log 1 अपॉन H प्लस। अगली नीचे लिखेंगे कुछ पदार्थों के पीएच मान, कुछ पदार्थों के पीएच मान, कुछ पदार्थों के पीएच मान। इसमें लिखेंगे, पहला लिख लीजिए सांद्र HCl, इसका पीएच मान लिख लीजिए 0। अगला लिख लीजिए नींबू का रस, इसका लिख लीजिए 2.5। अगला लिख लीजिए शुद्ध जल, इसका लिख लीजिए 7। अगला लिख लीजिए आमाशय रस, 1.4। अगला लिख लीजिए सिरका, इसका लिख लीजिए 4। अगला लिख लीजिए दूध, इसका लिख लीजिए 6.5। अगला लिख लीजिए रक्त, इसका लिख लीजिए 7.4। रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है ना। दूध क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा पीएच तथा पीओएच में संबंध, पीएच तथा पीओएच में संबंध।
OH में संबंध, pH तथा POH में संबंध, pH तथा POH में संबंध। संबंध लिखेंगे इसमें pH हाइड्रोजन आयन सांद्रण, pH हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण ब्रैकेट्स में लिख लेंगे H प्लस को प्रकट करती है। उसी प्रकार POH हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण, हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण ब्रैकेट्स में लिख लेंगे OH माइनस को प्रकट करती है। लिखेंगे POH बराबर माइनस का लॉग 10 OH माइनस या OH H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर KW। KW पता है क्या होता है? इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जल का आयनिक गुणनफल। नोट कर लें pH प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू KW। KW होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? इसकी परिभाषा होती है 1 ग्राम मिली तुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम मिली तुल्यांक बेस उदासीन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। 1 ग्राम मिली तुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम मिली तुल्यांक बेस को, बेस का मतलब होता है क्षारक। क्या होता है? क्षारक। क्षार क्या होते हैं? जो जल में वियोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस। जो अम्ल होते हैं वो कौन सा आयन देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। तो ये क्षार कहलाते हैं और ये अम्ल कहलाते हैं। तो 1 ग्राम मिली तुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम मिली तुल्यांक बेस को उदासीन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। देखेंगे इसमें जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है किया मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण व जल का निर्माण होता है। तो ये तो उदासीनीकरण ऊष्मा होगी जो मैंने आपको बताया। ये उदासीनीकरण ऊष्मा होगी 1 ग्राम मिली तुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम मिली तुल्यांक बेस को उदासीन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। उदासीनीकरण ऊष्मा। और यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उदासीनीकरण
अभिक्रिया। तो अम्ल तथा क्षार को मिलाने पर, अम्ल तथा क्षार को मिलाने पर लवण तथा जल का निर्माण होता है। अम्ल तथा क्षार को मिलाने पर किसका निर्माण होता है? लवण तथा जल, अर्थात HCl प्लस NaOH मिलकर क्या बनाएंगे? NaCl और H2O। क्या बनाएंगे? NaCl और H2O। तो ये लवण बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, और ये जल निष्कासित हो जाता है। तो एक अम्ल तथा एक क्षार, एक अम्ल तथा एक क्षार मिलकर लवण का निर्माण करते हैं और जल निष्कासित हो जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिखेंगे इसमें। तो हमने क्या लिखा? जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण व जल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है और जल आपका निष्कासित हो जाता है। तो एक अम्ल तथा एक क्षार मिलकर लवण का निर्माण करते हैं और जल क्या हो जाता है? निष्कासित हो जाता है। जिससे बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक अम्ल तथा एक क्षार मिलकर लवण का निर्माण करते हैं और जल क्या हो जाता है? निष्कासित। से बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट स्टडी करेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा। ये आप लोग रिएक्शन लिख लेंगे। आगे एड करेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा। न्यूट्रलाइजेशन हीट बोलते हैं इसे। लिखेंगे इसमें 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल, 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तन विलयनों की परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया से उत्सर्जित ऊर्जा, परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया से उत्सर्जित ऊर्जा उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। तो 1 ग्राम, आप इसकी सीधा परिभाषा ये ध्यान रखेंगे कि 1 ग्राम मिलीतुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम मिलीतुल्यांक बेस को उदासीन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, 1 ग्राम मिलीतुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम मिलीतुल्यांक बेस को उदासीन करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। अगली नेक्स्ट स्टेटमेंट करेंगे लवण। लवण लवण जिसे हम लोग बोलते हैं साल्ट। तो लवण क्या होती है? एक अम्ल अर्थात अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण का निर्माण करते हैं और जल आपका निष्कासित। अम्ल और क्षार मिलकर लवण का निर्माण करते हैं और जल आपका निष्कासित होता है। जैसे HCl NaOH, ये क्या बनाएगा? NaCl और जल आपका बाहर हो जाएगा। ठीक, तो ये अम्ल है और ये आपका क्षार है, मिलकर किसका निर्माण करेंगे? लवण का, और जल आपका क्या हो जाएगा? निष्कासित हो जाएगा।
तो इसमें क्या है, एक अम्ल और एक क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एक अम्ल HCl और एक क्षार NaOH मिलकर किसका निर्माण करेंगे, NaCl और H2O क्या हो जाता है, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो लवण क्या होते हैं, एक अम्ल और एक क्षार मिलकर लवण का निर्माण करते हैं और जल क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे किसी अम्ल तथा क्षारक की, किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। लवण कहते हैं। इस क्रिया में लवण के साथ जल का निर्माण होता है। लवण के साथ जल का निर्माण होता है। लिख लेंगे रिएक्शन HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O। NaCl प्लस H2O। ठीक, हेडिंग डालेंगे लवणों के pH मान। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लवणों के pH मान। लवणों के pH मान, इसको मैं कल करवाऊंगा। ठीक।